मोबाइल लीजिए थोड़ा सा। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब लोग आ गए हो? आज हम लोग केवल न्यूमेरिकल करने वाले हैं और आगे के टॉपिक का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि मतलब आगे का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने सोचा उसको डिफरेंस लेक्चर में करेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक ही लेक्चर में हलवा बना के दे देंगे तो खाने में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना? क्यों करण कुमार, सोनू केसरी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है? श्रेया, विशाल और भाई लोग कैसे हो आप लोग बताओ? अरे बताओ कैसे हो आप? कैसे हो आप लोग? अभी स्टार्ट किए हैं, कब से नहीं चल रहा, मैं लेट हूँ। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा हाँ, ये आज इसके क्वेश्चन नहीं, आज नेट का प्रॉब्लम नहीं था। आज नेट आउट का प्रॉब्लम नहीं था। वैसे ही लेट हो गया बस। ठीक है। 5 पे शुरू करना था, 15 पे मैंने किया, क्योंकि मैं शुरू करके आगे निकल जाता हूँ तब आप लोग आते हो। अरे मैंने पता नहीं चलता है, नोटिफिकेशन गया होगा तभी तो आप आए होंगे। क्या डाउट है मेरा? चलिए एक बार सभी लोग आ जाओ, क्योंकि आज न्यूमेरिकल करने वाला हूं, नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा पूछोगे आप हमसे। अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब लोग एक बार आ जाओ तब मैं स्टार्ट करूं। आ जाओ सभी लोग, जितने लोग रेगुलर आते हैं जल्दी से आओ, इसीलिए मैंने 10 मिनट लेट किया। हाँ, पीडीएफ वाला न्यूमेरिकल लग गया पूरा, उसके अलावा कई और करा दूंगा। ठीक गया है, कल तो इनका रिजल्ट आएगा, कल मैं देख लूंगा कैसा गया है। ठीक है। ओके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है, नाम याद रहता है। ठीक है। ओके। दरअसल क्या श्रेया ना, आपके भाई ने फोन किया था तो मैंने ही रिसीव किया था, तो मुझे याद है क्योंकि आपका अनुराग नाम मैंने ही लिखा है। ठीक है, तो मुझे याद है। ओके, शुरू करें तब। मत करो हैंडराइज, अभी कहाँ कुछ पढ़ाया मैंने। चलो, जिसको आना था शायद आ चुका है। क्वेश्चंस मैं लगा लेता हूं तब शुरू करता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस ये है आपका। ये सब तो हो गया था क्वेश्चंस ना? ये सब तो हो गया था, ये सब तो हो गया था शायद। ये सब हो गया था, नाम बदल जाएगा शिवदयाल। ठीक है, ये सब हो गया था। ये सब कर लिए थे आप लोग अपने से, बताओ। क्यों भाई, ये सब हो गया था? ये नहीं हुआ था, इसमें क्या है, अनंत अंताप पर मोलर चालकता आपको ज्ञात करना है। एस्टिक अनंत अंताप पर एस्टिक अम्ल का मोलर चालकता ज्ञात करना है। कर लोगे क्या सभी लोग? नहीं हुआ था? अरे कौन कौन नहीं, ये हो गया था आपका। ये बताओ कौन कौन से न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे? अरे यार कौन, कोई नहीं हुआ था क्या आपका? अब मैं यहां से ये तो मैंने बताया ही था आपको। हाँ, ये सब तो मैंने बता रखा था आपको, है ना? अरे यार किताबी फिजिक्स की क्लास नहीं है, केमिस्ट्री क्लास है अरविंद भाई। अरविंद मेरे भाई, फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री क्लास है। अमन श्रीवास्तव, आप हैंड राइज करो। किरचाप का नियम पूछ रहे हो? अमन श्रीवास्तव हैंड राइज करो, आपको क्या प्रॉब्लम है जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट मत करो।
हाँ अमन बोलो, क्या कर रहे हो? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपने पूरा लेक्चर देख लिया है? लेक्चर का नहीं देखा सर। तो कैसे समझ में आएगा? आप तो भगवान हो नहीं। नहीं सर, मैं ऑफलाइन कोचिंग भी जाता हूँ केमिस्ट्री की। तो बताओ, ऑफलाइन पढ़ते भी हो तब क्यों नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ, अरे चैप्टर चैप्टर 3 पढ़ लिया था आपने? नहीं, अभी चैप्टर 3 नहीं पढ़ा, चैप्टर 2 तक। चैप्टर 2 तक पढ़ा है तो चैप्टर 3 में लेक्चर 1 से आप पढ़ लो, जो लेक्चर 4-5 हुए। मैंने तो कहा भी था कि देखो फिजिक्स मत पढ़ो, चलेगा। फिजिक्स में चौथा चैप्टर स्टार्ट करूंगा 1-2 लेक्चर के बाद, मैंने ये कहा था ना। लेकिन केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि ये जितना 5-6 लेक्चर हुआ वो पढ़कर मेरे साथ हो जाओ तो समझ में आएगा। नहीं पढ़ोगे अ- नहीं समझ में आएगा। अरे सर, हाँ, मैंने अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी थी। हाँ तो देखा आपने ये सब? नहीं देखा सर, तो मैंने कैसे समझ में, कल ही ज्वाइन किया था। तो कैसे समझ में आएगा बताओ? आपको देखना चाहिए था ना। और नहीं समझ में आता तो बताओ, देखिए वो कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे, मैं उसको और दोबारा समझा देता हूँ। मेरा सर जो पिछला कार्य भी छूट गया है, ना मेरी कोई फेयर कॉपी बनी है। अब भाई देखो, लेट आप हो, हम तो है नहीं। आपको मेहनत करना है, मेहनत करो एक्स्ट्रा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसे कंप्लीट करूंगा। कोई भी टॉपिक जो आपको ना समझ में आए, एक पन्ने पे लिखकर एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन है, मुझे सेंड कर दो, ठीक है? आप मैं एक्स्ट्रा आप क्लास। हाँ, सर, आप इतनी हेल्प कर दो कि ये तो बता दो कि मैं किससे थोड़ा काम उस फिर से कैसे कर रहे हैं पूरा, वही जो तो मैं मेरा बता रहा हूँ। छूट गया है पिछला। वही तो मैं बता रहा हूँ अमन। देखो, हाँ। फिजिक्स को भूल जाओ कि आप 3 चैप्टर पढ़े हो, यहाँ पे पढ़ाया गया, ठीक है? उसको अभी हम्म। नहीं नहीं ध्यान देना है ना। फिजिक्स की क्लास में आपको आना भी नहीं है 1-2 दिन, ठीक है? जब मैं ओके। फिजिक्स की क्लास में चौथा चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब से मेरे साथ है ना, आप मेरे साथ साथ तेजी से पढ़ोगे, ठीक है ना? ओके। पहली बात। केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री में करीब 5 या 6 लेक्चर हुए। कितने लेक्चर हुए भाई साहब, बताओ? कितने लेक्चर हुए? 4 या 5 लेक्चर हुए हैं, ठीक है? आपको करना क्या है, हाँ। 5 लेक्चर जो हुए हैं चैप्टर 3 में, ठीक है? 3 हाँ। वाले चैप्टर में, उसको हाँ। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक पूरा देखना है। ये आपका आज का होमवर्क है, शाम को। ओके। ओके ओके सर। ठीक है, फिजिक्स क्लास में नहीं आना, और अभी इस क्लास से भी आप चले जाओ, ठीक है? समझ रहे हो बात आप? ओके ओके। अमन, लेकिन अमन आप हाँ। 2-3 दिन पहले ही जुड़ गए थे यार। आपका मैंने कमेंट देखा था 1-2 बार। नहीं, मैंने केमिस्ट्री की क्लास अभी एक भी बार नहीं ली। नहीं नहीं, 2-3 दिन पहले जुड़े थे। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, 1 से 5 लेक्चर जितना हुआ है पूरा कवर कर लो आप, ठीक है? आज उसके आज बाद सर, छठे में। हाँ, आज मेरा फर्स्ट डे था सर। अच्छा ठीक है, तो आप केमिस्ट्री में चैप्टर 3 का 1 से 5 लेक्चर पूरा कवर कर लो। रही बात सर, इसमें जो 3 चैप्टर छूट जा रहा हो, हम क्या करेंगे? देखो, पहले आप मेरे साथ लाइव लाइव पढ़ने लगो। उसके बाद डेली 1-1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़कर पहले फिजिक्स कंप्लीट करना, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करना। जो नहीं समझ में आएगा उसे एक पन्ने पे लिख कर मुझे चैट सेक्शन में सेंड कर देना। मैं एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा संडे उनडे को। उस दिन जितने हाँ। बच्चों का प्रॉब्लम हुआ सबका एक साथ में करा दूंगा, नाम लेकर, ठीक है? ठीक है सर। एक्स्ट्रा क्लास देकर, ठीक है, समझे? ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके। अच्छा, ये सब क्वेश्चन हो गया था। अब चलो ठीक है, ये हो गया था क्वेश्चन, बताओ? ये क्वेश्चन हो गया था। अब मत करो हैंडराइज बबलू राज, आप तो पुराने स्टूडेंट हो। नहीं हुआ था? अरे यार, चैट सेक्शन में जाकर, वहां पे लाइव में जाकर वीडियो देख लो ना। नहीं आया तो लाइव होता है ना उसके। ये क्वेश्चन हो गया था आपका, बहुत बढ़िया, जिसका भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन, क्या हुआ विनायक? अरे विनायक, मार खाओगे। हाँ, नया बना दूंगा अभी पीट कर। हो गया, चलो ठीक है, ये भी हो गया। ये वाला तो आंसर दिया हो गया होगा आपका, मैंने बता दिया था हिंट। ये वाला नहीं हुआ, नहीं हुआ ये वाला। ये वाला नहीं हुआ आप लोगों का। ये वाला नहीं हुआ आपका, नहीं। चलो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नहीं हुआ तो मैं इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग किरचॉफ का वो वाला, मतलब इसकी ये क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है विद्युत अपघटन वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना? समझे?
विक्रम नया लड़के हो तो आप, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया नए बच्चों को क्या पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है कि BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस का जो चालकता है 2 पॉइंट कितना है, 2.288 इंटू 10 की पावर -2 है, ठीक है, इतना है। और BaCl2 की चालकता कितनी है, 1.203 इंटू 10 की पावर 1.203 इंटू 10 की पावर कितना है, 10 की पावर -2 है, -2 है। और NH4Cl का, NH4Cl की चालकता कितनी है, NH4Cl की चालकता कितनी है, 1.298 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ये है, ये पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम है। आपको NH4OH की चालकता पूछी है, NH4OH की चालकता ज्ञात करनी है, तो लो कैसे ज्ञात करोगे, हाँ कैसे ज्ञात करोगे बताओ। आपको NH4OH चाहिए, NH4OH चाहिए, कैसे ज्ञात करोगे बताओ, कैसे ज्ञात करोगे, थोड़ा सा ट्रिक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है आयुषी, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप लोग गांव में पढ़ते हो, गांव में कोई क्वेश्चन पढ़ाता ही नहीं है, और उसके बाद आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में। हाँ हाँ, 1 + 3 -2, देखो क्या है सिस्टम, समझो। आपको हमको NH4OH चाहिए, NH4OH चाहिए, तो हम कैसे ला सकते हैं, देखो हमको NH4 चाहिए, NH4OH चाहिए, तो NH4Cl और NH जहां पे OH, देखो ट्रिक समझो, किसको किसको जोड़ते हैं, देखो मुझे NH4OH चाहिए, तो जिसमें जिसमें NH4 है जिसमें OH है उसको जोड़ेंगे, जिसमें नहीं है उसको घटा देंगे। देखो इसमें NH4 है और इसमें यहाँ पे OH है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस BaOH ट्वाइस, इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे किसको, जिसमें OH और NH4 नहीं है, किसमें नहीं है, BaCl2 में नहीं है, तो BaCl2 को घटा देंगे। समझे कि नहीं समझे ट्रिक, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आएगी यह कि आपके पास 2 Cl है, लेकिन यहां पर एक ही Cl निकलेगा, तो हमें 2 Cl बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, 2 से गुणा कर देना होगा, 2 से गुणा कर देना होता है कि 2 Cl हो जाए। हाँ 2 से गुणा करेंगे, Ba तो एक ही है लेकिन Cl 2 हो जाएगा, 2 होने के लिए यहां पे 2 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान देना, जब कटेगा तो यहां पे देखो ये Cl जो है, ये Cl 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यह OH 2 है, OH तो कटेगा नहीं क्योंकि मुझे OH चाहिए, लेकिन Ba और ये Ba कट जाएगा, है ना, घट जाएगा, ये घट जाएगा। ट्रिक यह है कि जो आपको यहां पे चाहिए, जैसे NH4 चाहिए और OH चाहिए, तो जिसमें NH4 है और जिसमें OH है, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। जैसे इसमें NH4 है और इसमें OH, इन दोनों को जोड़ेंगे और जिसमें नहीं है उसको घटाएंगे, ये ट्रिक है। समझे क्या अमरजीत, समझे क्या एक बार ये ट्रिक, रंजीत ये ट्रिक समझे क्या आप। देखो जिसमें NH4OH चाहिए आपको, तो जिसमें अमरजीत नहीं समझे, तो जिसमें NH है, जिसमें देखो NH चाहिए और OH चाहिए, जिसमें NH है और जिसमें OH, इन दोनों को जोड़ेंगे और जिसमें नहीं है उसको घटा देंगे। देखो इसमें NH4 है और इसमें OH है, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, और BaCl2 में कुछ नहीं है NH4OH, तो इसको घटा देंगे, ये ट्रिक है इसमें, है ना, समझ गए। तो अब देखो मैंने 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 Cl था, दोनों Cl को निकालने के लिए, लेकिन Cl तो यहीं पे एक था, तो इसलिए 2 का गुणा कर दिया, हो गया सिंपल, सब कट गया। अब सबका वैल्यू रख दो यहाँ पे, जब बस इतना ध्यान रखना, NH4Cl के यहाँ वैल्यू 2 इंटू करके रखेंगे, आंसर आ जाएगा, कर लोगे सभी लोग। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब आएगा आंसर तो ये 2NH
4 OH का आएगा, 2 NH4 OH का आएगा, फिर उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा आपको, लास्ट में 2 का भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? मैंने हिंट कर दिया आपको, बात समझ में आई है? जो आएगा आंसर 2 NH4 OH का, क्योंकि OH यहां पे 2 है और 2 NH4 हो जाएगा, 2 यहां पे NH4 है और 2 OH है, इसलिए 2 का आएगा, क्योंकि मुझे एक ही का चाहिए इसलिए 2 का भाग देना पड़ेगा। क्या करें? विनायक हैंड राइज करो, क्या कह रहे हो बोलो? अच्छा पूरा बता दें क्वेश्चन को, दिलो देखो मैं पूरा बता देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं, पूरा बता देता हूं, मुझे बताने में कुछ नहीं है। ध्यान देना, आपको पहले चाहिए क्या? NH4 चाहिए और OH चाहिए, ये 2 चीज चाहिए मुझे। तो हम देखेंगे NH4 और OH किसमें किसमें है। एक तो इसमें OH है और इसमें NH4 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और जिसमें नहीं है उसको घटाएंगे, ये ट्रिक होती है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे करेंगे NH4 OH इज इक्वल टू, किसमें किसमें NH है, इसमें NH4Cl में है, NH4Cl में NH हो गया, और OH किसमें है, BaOH में। इन दोनों को जोड़ देते हैं, BaOH ट्वाइस जोड़ देते हैं, और घटाएंगे इसको, BaCl2 को घटाएंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझे? जो अपने काम के चीज होते हैं ये उस प्रकार का है, जो भाई काम का है उसको जोड़ते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, जो बदनाम है, जो काम का नहीं है, कमीना दोस्त हैं, उसको हटा देते हैं। समझे कि नहीं समझे? इतना इतना समझ गया? ऐसा क्यों किया गया? मुझे OH चाहिए, NH4 OH चाहिए, जिसे हाँ उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। हाँ जो काम का आता है उसको साथ में रखते हैं। जैसे परीक्षा में जब आप लोग बैठते हो तो क्या करते हो बताओ? जो आपको क्वेश्चन बताता है, जो आंसर बताता है, उसको आगे पीछे रखते हो, उसको खिलाते पिलाते हो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बता दे। और जो नहीं काम का है, जिसमें कोई चीज नहीं आपको मिलता, उसको कहते भाग भाग उधर भाग, है ना। और ये काम लड़कियां ज्यादा करती हैं। जब तक पैसे देते रहोगे तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तक तुम्हारा उससे काम है तब तक तुम्हारा यूज करते रहेंगे। जैसे ही खत्म होगा ना यूज, वैसे कैसे आपको झटक देंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है ना। तो वही बात है, हम लोग NH4 OH चाहिए मेरे को, तो NH4 यहां से मिल जा रहा है, इसको जोड़ेंगे, और OH यहां से मिला है, इसको जोड़ेंगे, और जिससे नहीं मिल रहा है कुछ उसको घटाएंगे, है ना। दोस्त के साथ हुआ अरविंद, की आप ही के साथ ऐसा हुआ? झूठ बोल रहे हो। चलो इतना समझ में आया? देखो आंसर भी आ गया यहां पे सबका, है ना। देखो अब क्या करना है, हमें ध्यान देना है, यहां पे 2Cl है, कहा है यहाँ पे 2Cl है, इसलिए मुझे यहाँ पे तो Cl एक ही है, तो 2Cl करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आओ इनका वैल्यू रखते हैं इनका वैल्यू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग इसका गुणा कर रहे हैं, दिमाग से सोचना, मैं जो सोचना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे 2Cl है, ये 2Cl और ये 2Cl आपस में कट जाएंगे दोनों जब जोड़ घटाएंगे, और देखो ये एक Ba है और एक ये Ba, ये भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 OH बचेगा, यहाँ पे 2 NH4 बचेगा, तो ये वैल्यू जो आएगा 2 NH4 OH का आएगा। किसका आएगा? 2 NH4 OH का वैल्यू आएगा, जो भी आएगा। समझ रहे हो आप बात मेरी समझ रहे हो?
हाँ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे 2NH4OH का वैल्यू आएगा, है ना। अब देखो सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पे इसका 2 इंटू रखोगे वैल्यू किसका, 1.2 इंटू 298 इंटू 10⁻⁻2 प्लस करोगे BOH ट्वाइस का वैल्यू रखोगे 2.288 इंटू 10⁻⁻2 और BaCl2 का वैल्यू रखोगे 1.2 इंटू ये वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू रखोगे। अब इसे सॉल्व करोगे, ये प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस होगा, माइनस होगा यहाँ पे माइनस। इसे सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻2 तो रहेगा ही, 2 1.2 2.2 जुड़ेगा, 2 2 4 में से एक जाएगा 3, 3 का आता 1.5, 1 पॉइंट में आएगा 1.8 उठ के लमसम। इसे सॉल्व करोगे ना, तो जब इसे सॉल्व करोगे 2 नहीं दिखा देगा, जब सॉल्व करोगे 2NH4OH का वैल्यू आएगा, जो आएगा वैल्यू वो 2NH4OH का वैल्यू आएगा। मानो वैल्यू x आता है, दो गुणा भाग करके आप लोग वैल्यू x का मान निकाल लेना, है ना, है ना। 2NH4OH का वैल्यू आएगा, लेकिन हमें चाहिए NH4OH का क्वेश्चन में, तो NH4OH का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। क्यों भाई, समझ में आया? हाँ सिंपल, कर लेना गुणा भाग, यही क्वेश्चन था। मुझे पता है कहां प्रॉब्लम हो रही थी आपको, ये गुणा नहीं कर रहे थे इसलिए आंसर नहीं आ रही थी। और गुणा कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं होगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं बताया था ना, मैंने सोचा था इस क्वेश्चन को बताने के लिए। समझ में आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रबल विद्युत अपघट की चालकता कितनी रहती है, बताओ। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ तो। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। प्रबल विद्युत अपघट की चालकता में क्या प्रभाव होता है, बताओ। ABCD कर रहे हो, पढ़ाई नहीं की हो, भूल गए हो, मैं भी नहीं बताने वाला हूं आज की क्लास में, ये मैंने क्लास में लिखवाया भी था नोट्स में। मैं कुछ नहीं बताऊंगा कौन सा सही, अपने से डिसाइड करके बताओ, मैं 1 सेकंड में आता हूं। समझ में आया सभी को? इसी तरह से ये क्वेश्चन है, देख लो, बताओ अच्छे विद्युत अपघट क्या होते हैं। मैं नहीं बताऊंगा यार, क्लास में पढ़ाया हूं ये सब चीजें। क्या होते हैं अच्छे चालकत्व वाले अपघट, कौन होते हैं? अब ऐसे पढ़ोगे 2 दिन में भूल जाओगे तो मैं क्या करूंगा, बताओ कैसे परसेंटेज आएगा आप लोगों को, नहीं बताऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, इसमें कथन बताओ कौन सा सही है।
किसी विलेन की चालकता उसके आयनों के आकार पर निर्भर करती है। ये सब चीजें मैंने बताया हूं आपको। क्यों सोनू केसरी आप पूछ रहे हो इसका यूज कैसे होता है? अरे क्लास में समझाया हूं, जाके देख लेना क्लास को फिर से। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सोनू केसरी हो कि नहीं? ये सब बताया था नहीं क्लास में? बताओ मैं। मुझे आज असली का फैराडे का नियम पढ़ाना है। मैंने सोचा कि पहले का क्वेश्चन क्लियर कराते चलूं तो ठीक रहेगा। ये बाद में डाउट पूछोगे आप लोग, पढ़कर सही कर लेना। विशिष्ट चालकत्व का इकाई क्या होता है? समझ में नहीं आया एमडी खाली तो क्लास दोबारा देख लेना। यूनिट क्या होता है विशिष्ट चालकत्व का? मुझे भी नहीं पता है। चलो एसी एसी कर रहे हो भाई, आप पढ़ो यार। आप लोग क्या टेस्ट दोगे? टेस्ट लेने वाले हैं अगले चैप्टर के बाद में। ये तो स्थिति है। ये सब मैंने चीजें पढ़ा रखा हूं आपको। क्यों बोलो नहीं पढ़ाया हूं? बोलो नहीं पढ़ाया हूं मैं? नहीं पढ़ाया हूं ऐसा बताओ। किस चैप्टर का? अब बताओ किस चैप्टर का पूछना है, पूछ रहे हैं ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ। इसकी तुल्यांकी चालकता आप लोग निकाल लिए थे इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का तुल्यांकी चालकता निकाल लिए थे आप लोग? हो गया था क्वेश्चन की नहीं देखे थे? क्वेश्चन ही नहीं लगाए थे आप लोग? बताओ तुल्यांकी चालकता निकाल लिए थे कि लगाए नहीं थे क्वेश्चन को? नहीं है टेस्ट यहीं पे होगा। टेस्ट सीरीज अपलोड है ना आप लोगों के लिए। टेस्ट का ऑप्शन उसी पे क्लिक करोगे, होगा जिस दिन मैं बताऊंगा। अरे बताओगे? एबीसीडी कर रहे हो आप लोग? हाँ 0.1 एम चालकता वाले विलेन की चालकता इतना पाए, विलेन की तुल्यांकी चालकता कितनी होगी बताओ। ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, और आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, बस बदमाशी कर रहे हो। इतनी छुट्टी मिल रही है उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो आप। हाँ इतनी छुट्टी मिल रही है उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो। बताओ क्या होगा आप लोगों का? कौन पढ़ाएगा आप लोगों को? बताओ। मतलब आप इसमें से अमरजीत तो फालतू का क्लास देखता है, पढ़ता ही नहीं है कुछ। सही बता रहे हैं। आदित्य ने सही जवाब दिया था और सब के सब गलत जवाब दे रहे हैं। समझ में नहीं आएगा आपको? एमडी खालिद नहीं आएगा समझ में आपको? नहीं समझ में आएगा आपको? पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। रेखा कुमारी देखो सही बता रही है, बबलू राज सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरे कुछ नहीं करना होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट का वैल्यू ज्ञात करना था। मैं बता देता हूं, नहीं तो तुम लोग नहीं आएगा समझ में, मुझे लग रहा है। और सोनू केसरी आपका जवाब नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? क्या फिर मुझे ये सब क्वेश्चन कराने कोई मतलब ही निकल रहा है? इधर से आता है उधर से निकल जाता है। पढ़ोगे रिवीजन करोगे तब तो याद रहेगा। अभी तो 3 चैप्टर में यह हाल, आगे 10 चैप्टर के बाद क्या होगा? लैम्डा इक्यू, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू क्या होता है? के कप्पा के 100 अपान नॉर्मलता एन। ये मैंने लिखवाया था, बताओ। अब क्वेश्चन में दिया गया इसकी चालकता, कप्पा के का मतलब चालकता होता है। कितना है चालकता इसका? क्वेश्चन में कितना दिया है? 0.005 इतना दिया है, इंटू 1000। इसकी नॉर्मलता कितनी दी हुई है? नॉर्मलता दी है 0.01, 0.01।
ये नॉर्मलता दी है। हाँ, अब इसमें रख के सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सोनू केजरी आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप भी नहीं पढ़ रहे हो लग रहा है। या तो कहो मैं ये न पढ़ाया करूं, मेरा जान बचेगा। अभी तक तो मैं चैप्टर आधा आधा कंप्लीट कर, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूंगा मैं उतना जल्दी फ्री हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है। डिसाइड आप लोग कर लो, या आप पढ़ो मेरे साथ साथ, मैं जब पूछूं तो आपको बताना पड़ेगा, या फिर कहो मैं बस केवल केवल थियरी पढ़ाकर आगे निकल रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। दो चीजें हैं, बताओ क्या करना चाहिए मुझे। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप मेरे साथ साथ मेहनत करो जितना मैं करता हूं। ऑप्शन नंबर 2 है कि सर आप केवल वही पढ़ाइए जो बोर्ड में क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाता है, एकदम क्लियर। बताओ। तब मेरे साथ साथ पढ़ोगे तब तो। एक तो सब लोग लाइव नहीं आते हो। अगर सही बता रहा हूं कसम से, अगर मैं सेकेंड तरीके से पढ़ाया होता तब तक 5वें चैप्टर में होता, क्योंकि 8-10 घंटे में सब लोग चैप्टर कंप्लीट हो जाता। ये आप लोग पढ़ते नहीं हो, जवाब नहीं बताते हो आप, भूल जाते हो। बताओ, ये मैंने पीडीएफ दे रखा था कि नहीं दे रखा था 10 दिन पहले। मैं खुद ही क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा हूं, तो आप लोग भी नहीं पढ़ोगे। आपको तो पूरा चैप्टर 1 से 3 तक याद हो जाना चाहिए पूरा। अब फालतू की बात करते हो आप लोग, बकवास। मैं पढ़ा दूंगा सेकेंड वाले तरीके से, फिर कोई कहना मत कुछ। मुझे आता है, मुझे आता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाला तरीका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का। बताओ, ये क्वेश्चन हो गया था। अरे बताओगे। टेस्ट अभी नहीं है ममता कुमारी, जब होगा तो मैं बता दूंगा। चलो ठीक है, टेस्ट 15 के बाद ही होगा। नहीं हुआ था। क्या है, किसी विलयन जिसमें इतना 0.24 ग्राम CuSO4 उपस्थित है, विलयन की चालकता ये है, तो इसकी इसकी चालकता ज्ञात होगी, इसकी चालकता होगी। बताओ क्या है। हम्म, इसकी तुल्यांकी चालकता आपसे पूछी है, और ये बता रहे हैं, जो ये बता रहे हैं वो पढ़े, जो नहीं बता रहे हैं वो मत पढ़ो भाई। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। बताओ, चालकता साइमन सी क्षेत्रफल सांता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती तथा पात्र के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। तो चालकता का इकाई होगा, बताओ क्या होगा चालकता का इकाई। तो चालकता का इकाई क्या होगा, इसका क्वेश्चन बताओ। नहीं नहीं नहीं, डाउट क्लियर होगा आकाश। अभी मैं डाउट ले रहा हूं, मैं आप हैंडराइज कर रहे थे, अभी मैं ले रहा हूं, पहले मुझे कराने लेने दो जितना कराना है। सी होगा। चलो इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें कौन सा होगा। NH4OH आपको निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, इसका ट्रिक यही है, जहां पर NH4 दिखाई देगा, जहां पे OH दिखाई देगा, उन सभी को जोड़ेंगे, और जिसमें NH4OH नहीं होगा उसको घटा देंगे, है ना। बी वाला बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, विद्युत अवघट की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः दी गई हैं आपको यहाँ पे। तो एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता क्या होगी, ये पूछा है आपसे। एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ये कर लिए हो आप सभी लोग। कौन सा ऑप्शन है इसका। बता दें,
चलो ठीक, इसको मैं बता देता हूं। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एस्टिक अम्ल की मोलर चालकता पूछा है, मतलब CH3COOH की पूछा है आपको, दिया किसका किसका, इसका ज्ञात करना है। दिया किसका किसका है, आपके पास दिया है HCl का दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है, और CH3COO का दिया हुआ है, इनका दिया हुआ है। ठीक है, अब कितना दिया हुआ है ये मुझसे नहीं, मतलब ये आप लोग कर लेना अपना काम। ठीक है, अब आपको सिंपल सी बातें हैं कि आपको CH3COOH चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे CH3COO है, यहाँ पे H है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और जिसमें ये नहीं है उसको घटा देंगे, तो यहाँ पे CH3COOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो CH3COO है और ये H, CH3COO है और ये H, इन दोनों को जोड़ देते हैं पहले और तीसरे को, क्या हो जाएगा, HCl प्लस CH3COO, घटाएंगे इसको, इसमें कुछ नहीं है मेरे काम की चीज, ये नालायक है बदमाश, इसको भगा देंगे NaCl करके, आंसर आ जाएगा, वैल्यू रख देना, है ना, सिंपल है, सिंपल है। रेखा कुमारी आपका सही है, नहीं रेखा आपका कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, इसका आएगा 128, नहीं 128 नहीं, ये वाला नहीं है, एक मिनट, ये तो मैंने दूसरा लगाया है, इसका मैंने लगाया ही नहीं हो, नहीं बी वाला ही आएगा, 390, हाँ 390 बी वाला आएगा। हाँ ये सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये देखो इसके बाद क्वेश्चन देख लो, ये विद्युत अपघटन में आक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होते हैं, कहां पे होते हैं ये आपको पता ही है, कहां पे होते हैं, है ना, आक्सीकरण और अपचयन कहां कहां पे होता है ये आपको पता है, मैंने लोन वाला ट्रिक बता रखा है आपको, LOAN, यानी एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड कहां पे, यहाँ पे ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अपचयन कहां, ऑक्सीकरण एनोड पे होता है, एनोड तथा कैथोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये सब तो मैंने उस दिन करा रखा है, ये भी मैंने करा रखा था। चलो अब फैराडे के नियम वाला क्वेश्चन करते हैं। ये सब तो मैंने करा रखा था लास्ट लेक्चर में, है ना। चलो फैराडे का नियम, अब ऐसा नहीं ना कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है जो मैं दिया हूं, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, आपने सब पढ़ लिया है, मैंने सब करा भी दिया हूं आपको जी। चलो ठीक है, बढ़िया है, सब हो गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये NaCl का अपघटन में कौन सी, ये भी हो गया था उस दिन, करा दिया था मैंने, ये Al2O3 वाला करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन को, तो चलिए ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन को पढ़िए और ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि Al2O3 यह आपका कोई है विलेन से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, इससे कितना मोल एल्युमिनियम प्राप्त करना है, 1 मोल प्राप्त करना है ना। इससे कितना एल्युमिनियम प्राप्त करना है, 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करना है। तो आपका यहां पे इसको इस तरह से लिखते हैं, देखो आपको मैं तोड़ने का तरीका बता रहा हूं। देखो ये 3 यहां पे रखा है, यहां पे 2 रखा है, तो Al के ऊपर 3 प्लस चला जाएगा और 2 O के ऊपर जाएगा, प्लस O2 माइनस जाएगा। देखो Al के ऊपर 3 प्लस जाएगा, O के ऊपर 2 माइनस जाएगा। ठीक है, समझे, यहां वाला इसके ऊपर आता है, यहां वाला इसके ऊपर आता है ना, यहां वाला इसके ऊपर आता है, ये वाला इसके ऊपर आता है। तो सिंपल सा है कि आपको 1 मोल Al चाहिए, तो 1 मोल Al 3 प्लस से हमें 1 मोल Al चाहिए। Al कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो क्या होना होगा, तो क्या करोगे, Al से Al
मतलब Al3+ से Al लाने के लिए 3+ है यहां पर, इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ। अगर मैं यहां से Al3+ से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता, तो मैं आपको बताया कहीं से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता उतना ही उस पर प्लस जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर 3 और इस पे प्लस जाएंगे, तो हमें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देना होगा। बात समझ में आई सभी को, देना होगा। तो यहां से हमने 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो आपका Al आ गया, है ना। तो भाई आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, 3 इलेक्ट्रॉन हमने दिया, तो यहां पे इसको अपचयन करने के लिए कितनी मात्रा जरूरत पड़ेगी आवेश की, 3 फैरेड की पड़ेगी। बात समझ में आई क्या आपको, बताओ। थप्पड़ वाली बात याद आई, नहीं आई समझ में, क्यों जरूरत पड़ी 3 की, ये समझ में आई आप लोगों को। आ गया समझ में ना, जिसको फिर से देखना हो फिर से देख लेगा वीडियो, ठीक है। मैंने पूरा अच्छे से समझाया, क्यों सोनू कोतरी, आपको मैंने बताया था जितना मात्रा चाहिए उतना ही करंट लगाना पड़ता है। 3 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 3 फैरेड की एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन करें, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। सिंपल करना, जितना आपको चाहिए था उसको चाहने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन आपने दिया लिया उतना ही फैरेड में एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिक ही समझ लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, और देखो ये क्वेश्चन है, Cu2+ 4 ग्राम तुल्यांकों को काफर धातु से अपचयन कराने के लिए आवश्यक फैरेडों की संख्या बताइए। बताइए बिना देखे, Cu2+ के 4 ग्राम, 4 ग्राम तुल्यांकों को अपचयन कराना है। कितने ग्राम, 4 ग्राम तुल्यांकों को अपचयन कराना है, 4 ग्राम तुल्यांकों को अपचयन कराना है ना, है 4 ग्राम तुल्यांकों को क्या कराना है, अपचयन कराना है। बताओ, बता लो, एक बात भी मैं बताता हूं। सोच लो जो सोचना है, 8 सोच रहे हो, सोच लो सोच लो सोच लो। सोच लो जो सोचना है। एक दो तीन चार सब लोग बता दिए, हाँ कुछ लोग 8 बता रहे हैं। बताओ, ये लोगों का। अच्छा, मैंने आपको नियम बताया था इस क्वेश्चन में, मैंने आपको नियम बताया था कि जितना ग्राम तुल्यांक आपको पाई चाहिए उतना ही ग्राम तुल्यांक उतने ही प्रभावित करना पड़ेगा फैराडे में आवेश ना। मैंने आपको बताया था ग्राम तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू क्या, प्रवाहित हुए फैराडे की संख्या। बता देंगे, अब 4 ग्राम तुल्यांक आपको करना है तो 4 ही फैराडे जो करोगे, ऐसा मैंने लिखवाया था, जाकर आप नियम पढ़ लेना।
2 प्लस से कोई मतलब नहीं, आपको के 4 ग्राम तुल्यांकों को प्राप्त करना है तो 4 होगा। ऐसा जाके लिखवाया था मैंने, नियम पढ़ लेना। ऐसे कैसे कंफ्यूज हो जाते हो, पढ़ लेना नियम, पहले खुद पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, किसी विद्युत अपघट में, विद्युत अपघटन में उत्पन्न आयनों की संख्या किसके समानुपाती होता है? बताओ, आयनों की संख्या किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? प्रवाहित विद्युत धारा के या प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसी 3 एम्पियर विद्युत धारा 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1.8 ग्राम धातु संग्रहित होता है, तो उसका तुल्यांकी भार बताइए। बताओ, उसका तुल्यांकी भार बताइए। उसका तुल्यांकी भार बताइए। 3 एम्पियर की धारा, धारा आई इज इक्वल टू कितना है? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की धारा 50 मिनट तक प्रवाहित करना है। टाइम टी इज इक्वल टू कितना है? 50 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है। 3 एम्पियर की धारा 50 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो 1.8 ग्राम धातु संग्रहित होता है। मतलब डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 1.8 ग्राम। आपको पता क्या लगाना? क्या? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार ई को आपको ज्ञात करना है। आप लोग जानते हो कि क्या आप लोग ये जानते हो, क्या जानते हो कि द्वितीय नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार होता है W इज इक्वल टू ई आई टी अपान, बताओ क्या होता है? ई आई टी अपान, बताओ, 96,500। यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां पे ई का, W का वैल्यू 1.8 है, इज इक्वल टू ई का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, आई का वैल्यू क्या है? 3 है, और टी का वैल्यू क्या? 50 मिनट तक। 50 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे, 50 इंटू 60 कर देंगे, अपान 96,500। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा 60 क्यों गुणा कियो, तो मैंने 50 को सेकेंड में चेंज किया, ये 96,500 गुणा भाग करोगे, ई का वैल्यू आ जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, है ना, क्योंकि दिमाग में कुछ और फालतू चीजें भरी होती हैं। इसी तरह से देखो, काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो यहां पे देखो, 2 एम्पियर की धारा प्रयुक्त करने पर 2 मोल जल कितना विघटन में कितना समय लगेगा? अच्छा, ये वाला सूत्र मैंने नहीं लिखवाया था। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है एक खुरापात कि सर आपने यह वाला सूत्र नहीं लिखवाया था। यह वाला सूत्र मैंने ये लिखवाया था ना कि W इज इक्वल टू जेड आई टी, ऐसा लिखवाया था। ऐसा लिखवाया था ना, ऐसा लिखवाया था मैंने। अब मैंने लास्ट में नोट करके आपको ये लिखाया था कि इज क्या? विद्युत वाहक बल प्रबल होता है, ये रासायनिक तुल्यांक है ना, ऐसा होता है। अब मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए इज प्रोपोर्शनल टू एफ जेड लिखा था। एफ जेड, एफ क्या था? फैराडे नियतांक था, ऐसा लिखा था। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू ई अपान एफ हो जाएगा। अब एफ का वैल्यू यहां पे रखोगे तो ई अपान 96,500 हो जाएगा, है ना। कोई वैल्यू मैंने रखा है जेड के स्थान पे। जेड के स्थान पे मैंने ई अपान 96,500 रखा। मैंने देखना चाह रहा था कितने लोग दिमाग लगा लेते हैं, ऐसा मैंने बता रखा था आप लोगों को। क्यों? 60 का, ये 60 सेकेंड, ये 50 मिनट है ना, ये मिनट है।
और इसको हमने 60 गुणा करके सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये सेकंड में ही वैल्यू रखेंगे यहां पे। समझे? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये तो वो वाला क्वेश्चन था ना, ऑब्जेक्टिव वाला, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो तुल्यांकी भार यहाँ पे कितना आ जाएगा, गुणा भाग करोगे तो 19.3 आ जाता है शायद, 19.3 आएगा, बी वाला ऑप्शन 19.3। दिमाग खुल रहा है आप लोगों का, इतना आ जाएगा। हाँ, जेड रासायनिक तुल्यांक है। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, नोट वाले में जाके देखना, आप लोग पढ़ने नहीं हो अच्छे से, मैंने लिखवाया था जब मैंने ये पढ़ा रहा था। तो चलो ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सब्जेक्टिव वाला, ये वाला क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बताओ ये क्या होगा इसमें। आप लोग पढ़ के नहीं आते हो इसलिए ज्यादा समय लगता है मुझे पढ़ाने में, पढ़ के आते तो इतना समय नहीं लगता। बताओ सभी लोग, इसका दिमाग लगा के बताओ मुझे आंसर कितना होगा, हो तो दिमाग लगाइएगा। पचास ओम, 50 ओम कहां से आएगा यार, 50 मिनट, गलत बता रहे हो आप लोग भाई। फार्मूला वही करे सोनू केसरी, फार्मूला पूरा बताया गया। हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, 4 मिनट पुष्पेंद्र गलत है आपका, पुष्पेंद्र गलत है आपका, 4 मिनट है ना, गलत है। अच्छा ठीक है, ये नहीं आ रहा तो इसके पहले ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए आप, ये वाला कर लीजिए, उसके बाद वो वाला हम कराते हैं। ये वाला कर लीजिए, नहीं बन रहा है, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, करो इसको। ध्यान दो सभी लोग, अगर ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो ये वाला क्वेश्चन करो आप सभी, ठीक है, ये वाला बन जाएगा। एक बार करो, या फिर मैं बता देता हूं, ये दोनों क्वेश्चन बता देता हूं मैं, ध्यान देना। देखो भाई, मैं एक बात बता देता हूं, ये फैराडे के नियम से ना बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तभी आप लगा पाओगे जब मोल कंसेप्ट, मोलरता, साथ में जो सांद्रता, ये सभी चीजें आएंगे तभी। और बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे ज्यादा पूछा जाता है, जहां तक मैंने देखा हूं। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता तो इसी टाइप का पूछा जाता है, ये दोनों टाइप जो मैंने दिखा आपको, ये वाला टाइप पूछा जाता है या ये वाला टाइप पूछा जाता है। और ये सब तो मैं एडवांस बता रहा हूं, समझ लो जिसको समझना है, जिसको नहीं समझना वो ना समझे, तब पर भी चलेगा, ठीक है। फेल नहीं होगा वो एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही नहीं, छोड़कर अभी नहीं आना होगा, ठीक है। ध्यान देना, 11 श्रेणी क्रम में, 11 श्रेणी क्रम में जुड़े, 11 श्रेणी क्रम में जुड़े
देखो, एक सिंपल बात मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है? तो यह क्वेश्चन पढ़िए फिर से सभी लोग ना। क्या है क्वेश्चन? 11 श्रेणी क्रम में जुड़े सिल्वर नाइट्रेट तथा क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित किया जाता है तो निक्षेपित लवण का भार 1.08 ग्राम और कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। निक्षेपित लवण का भार कितना है? 1.08 ग्राम है। तो कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। बताओ। अब देखो, सीधी सी बात है, आप लोग जानते हो कि आपने पढ़ा है W1 अपान W2 इज इक्वल टू E1 अपान E2, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने। अब यहां पर आपको सिंपल बात है, आपको W1 का वैल्यू दिया हुआ है, सिल्वर का वैल्यू दिया हुआ है 1.08 ग्राम, और कॉपर का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। तो इसका निकाला, लेकिन बात आती है E1 E2 का वैल्यू कैसे तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे? तो सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है। और क्यूप्रिक लवण का फार्मूला क्या होता है बताओ? क्यूप्रिक लवण का फार्मूला, एक काम करो, ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ ही दो, क्योंकि ये अभी आप लोग करोगे तो प्रॉब्लम होगा, कुछ करना नहीं है, मैं तरीका बता देता हूं। देखो, यहाँ पे W1 का वैल्यू दे दिया है कितना? 1.08 ये दे दिया। W2 का वैल्यू ज्ञात करना है आपको, यानी क्यूप्रिक लवण वाला ज्ञात करना है। E1 और E2 का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो, जैसे AgNO3 का अगर आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो मैंने बता रखा है आपको दूसरे चैप्टर में कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका यूज करके आप AgNO3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। सर एक बात फिर से यहाँ पे समझा दो, अगर मैं 2 मिनट में आपको तुल्यांकी भार निकालने समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दूसरा चैप्टर में जाके तुल्यांकी भार निकाल लेना, देखिए, ठीक है? अगर निकाल लोगे तो यहाँ पे आप रख दोगे, वैल्यू आ जाएगा, समझ गए? बस E1 E2 का वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं समझे? नहीं समझे?
अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही थी क्या? अरे फिर से बकवाओगे मुझसे? हाँ, चलो सॉरी यार, क्या बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें मैं ये बता रहा था आपको। देखो, आपको क्या हर चीज कनेक्टेड होती है। मैंने W1/W2 इज इक्वल टू F1/F2 मैंने पढ़ा दिया है, E1/E2। इसमें W1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.08, W2 का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, E1 E2 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं GnO3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करके, जो कि मैंने तुल्यांकी भार ज्ञात करने आपको चैप्टर 2 में बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। आकाश, हाँ आपका डाउट था। आकाश बोलो, क्या डाउट है आपका? हाँ पंकज बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर जी ये बोल रहे हैं आप जो आगे समझाए समझ में नहीं आ रहा है। किसमें? इस फैराडे के नियम में? नहीं सर जी वो जो आप बोले आवाज देख ही चलो नहीं मैं रहे उसको हैं। फिर से कर रहा हूँ ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहीं से फिर से बता रहा हूँ। सर जी आप थोड़ा सा कमेंट देख लिया करिए तो समझ में आ जाएगा। आप हाँ कमेंट ही हाँ, नहीं मैं देखते। कमेंट देखता भी हूँ, उस समय मैं पढ़ाने में बिजी था इसलिए मैंने नहीं देखा, जब देखा तो मैंने देखा प्रॉब्लम हो रही है। सर जी सभी लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आवाज फोन कर प्रॉब्लम। दिया करो मेरे मेरे नंबर पे, कोई नहीं कोई मुझे बता देगा अगर ज्यादा लंबा हो तो। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ सत्यार्थ बोलो, क्या डाउट है? आकाश, देखो मुझे डाउट मत लेने दो, मुझे पढ़ा लेने दो सभी लोग, ठीक है। हाँ आकाश बोलो, क्या कर रहे हो? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, बोलो क्या कर रहे हो? सर मैं ये कह रहा था शुरू में वो आप चार्ट मंगा रहे थे, कोई सा तो चार्ट कौन सा है? कौन सा चार्ट? पीरियाडिक टेबल का चार्ट मैंने कहा था लाने के लिए, वो तो सब बच्चों को याद होगा, पूरा पीरियाडिक टेबल मैंने याद करा दिया 100 तत्वों तक का। अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि तो आगे आप चैप्टर 2 पढ़ोगे ना, तो उसमें सबका जी परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा था ऐसा। जी सर। हाँ सर ठीक है। मैं ये कह रहा था कि जब तक के कोर्स पूरा ना हो रहा है ना तो प्योर न्यूमेरिकल थोड़े कम ले लो, जब रिवीजन करवाओगे ना हाँ तो हाँ, मतलब न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा ले लेना, नहीं इस नहीं समय नहीं, जो है ना अब मैं अभी कम ही ले रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल जब रिवीजन कराऊंगा मैं एक एक चैप्टर में 100 150 न्यूमेरिकल लूंगा, अभी तो कम जी ही ले रहा हूँ। तो चार जी पांच भी नहीं सर। लेना दोगे क्या? तो दो चार के न्यूमेरिकल के ऊपर मैं चक्कर में न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी भी लेता हूँ, याद नहीं। 2 4 के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं, मैं नहीं लेता हूँ, देखे होंगे। जी सर। कहाँ लेता हूँ? 4 और 2 4 लेता हूँ न्यूमेरिकल। और देखो चैप्टर 1 में मैंने 50 60 न्यूमेरिकल दिया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, फिजिक्स जी में, सर। केमिस्ट्री में देंगे। चलो ठीक है, अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन हो जाएगा सभी का? हो गया आकाश ना? एक डाउट था सत्यार्थ, बोलो क्या कर रहे हो? सामर्थ करो, हैंड राइज आप, सामर्थ करो हैंड राइज आप, जल्दी से करो, मैं क्लास स्टार्ट करूं आगे। हैंड राइज करो, सामर्थ करो यार, टाइम पास होता है, बाद में लड़के देखते हैं। ले जो, मत करो, जाने दो, मत करो। कॉल नहीं, हैंड राइज करना है यहाँ पे। वो करने नहीं आ रहा है, चलो जाने दो, जाने दो, मैं बंद करता हूं। टाइम पास करते हो, बाद में कोई रिकॉर्डर देखता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। हाँ ये क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, आपको E1 E2 का वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने वहां पे बता रखा है तो मैं यहाँ पे क्यों बताऊं? पढ़ के आना, निकाल के रख देना वैल्यू, ठीक है, मैंने तरीका बता दिया। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन देखो आप लोग, किप्रिक लेवल का फार्मूला, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या, 2 एम्पियर की विद्युत धारा 2 मोल जल में विघटित कराने में कितना समय लगेगा? 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रयुक्त करके 2 मोल जल को विघटित कराने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है। देखो जल को विघटित कराने का मतलब क्या होता है? जल को विघटित कराने का मतलब क्या होता है बताओ? बताओ क्या होता है जल को विघटित कराने का मतलब?
बताओ। जल को विघटित कराने का मतलब H प्लस OH माइनस में तोड़ना, सही समझे। इस अब ध्यान देना सभी लोग, जल को विघटित कराने का मतलब H2O जो है आपका, इसको H प्लस प्लस OH माइनस में तोड़ना है, ये होता है। OH माइनस में तोड़ना है, ये जल को विघटित कराने का मतलब होता है। मतलब तो यही होता है जल को विघटित कराने में। अब लेकिन यहाँ पे 2 मोल जल है। कितना मोल जल है? 2 मोल जल है। तो सबसे पहले आप लोग ये पता करोगे कि 1 मोल जल को, ये 1 मोल जल है, इसको विघटित कराने में कितने फैरेड आवेश की आवश्यकता हुई है? कितना फैरेड आवेश की आवश्यकता हुई है? बताओ कितने फैरेड आवेश की आवश्यकता हुई है यहाँ पे, बताओ, है ना। मैं आपको इसके ट्रिक से बता दूं या फिर ओरिजिनल तरीका बताऊं? ट्रिक से बता दूं आपको, बताओ। मैं ट्रिक से बता दूं, ट्रिक से बता दूं, बताओ। ट्रिक से मैं बता देता हूं, नहीं तो उसके प्रॉब्लम हो जाएगा, ओरिजिनल में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको तोड़ेंगे दूसरे तरीके से, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 आवेश, एक प्लस है एक माइनस। तो हम अपने समय में इसका ट्रिक बना लिए थे कि हमें 2 फैरेड की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक आवेश को तोड़ने के लिए 1 फैरेड, 2 आवेश को तोड़ने के लिए 2 फैरेड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैरेड की आवश्यकता होगी 1 मोल जल को तोड़ने के लिए। ये 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल पूछा है, तो 2 ये, चूंकि ये 1 मोल के लिए जरूरत होगी, ये होगी। ये ट्रिक है, क्या है? ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक से मैं बता रहा हूं आपको। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मोल लेना है, 2 मोल लेना है, 2 मोल। जब 2 मोल लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2F हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल के लिए 2F, तो 2 मोल के लिए 4F, है ना। 4 फैरेड की आवश्यकता होगी, 4 फैरेड। अब क्या पूछा है यहाँ पे? क्या पूछा है? 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने में 2 मोल को विघटित करने में कितना समय लगेगा? अब सीधी सी बात है, आपको पता है, क्या पता है? बताओ, क्या पता है आपको? फार्मूला बताओ कौन सा लगेगा, दिमाग लगाओ, कौन बताएगा फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला बताओ। आपको पता है क्यों जी? इतना इतना फैरेड, तो आपको पता है 1 फैरेड इज इक्वल टू कितना होता है? 1 फैरेड इज इक्वल टू 96,500 गुलाम होता है। ऐसा होता है क्या? हाँ, तो 4 फैरेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 96,500 गुलाम, 4 फैरेड इज इक्वल टू, चार फैरेड इज इक्वल टू 4 इंटू 96,500 गुलाम, है ना। अब Q इज इक्वल टू आपको पता है कि IT होता है, या आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो देखो Q का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 96,500 इज इक्वल टू I का वैल्यू 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती, लिखा हुआ है 2 हो जाएगा इंटू T। तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से? 4 इंटू 96,500 अपॉन 2, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। दे दूंगा ममता कुमारी जल्दी, है ना। सोनू केसरी आंसर आ गया आपका, जो कि गलत 6 9 दूनी 18 है। 2 इंटू 96,500, है ना। तो इसलिए समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, पढ़ो इसको। CuSO4 के विलयन में 2 एम्पियर की धारा
450 सेकेंड तक विघटित कराने में कैथोड पर निक्षेपित तापर की मात्रा ज्ञात कीजिए। बताओ। देखो भाई, मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूं, इसका क्वेश्चन टफ होता है, प्रॉब्लम होती है, कठिन होता है, सिंपल सी बात है। दिमाग को एकदम तोड़ देने वाला क्वेश्चन होते हैं। कभी फिजिक्स का फार्मूला रहेगा, कभी केमिस्ट्री का, लेकिन आएगा आंसर फैराडे के नियम वाला। एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछे जाते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। एग्जाम में देखो पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर मैंने एक लेवल ऊपर तक लेके चल रहा हूं ताकि कभी गलती से पूछ लिया जाए, और गलती कोई आईआईटी नीट की तैयारी करने चला गया तो उसके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी। है ना? बताओ इस क्वेश्चन का जवाब लगाओ एक बार, फिर मैं बताता हूं। एकदम सीखो धीरे धीरे, मजा लेके, कोई दिक्कत नहीं है। कितना ग्राम कॉपर में निकलेगा? क्या हो गया? थोड़ा मैं चला गया था बाहर, है ना, पानी लाने के लिए, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है? देखो भाई, मैं सीधे से बता रहा हूं कि आपको ये फैराडे के नियम वाला नियम तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो, इजी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, यही मैं बता रहा था, लेकिन टफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। बताओ, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो। कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में 2 एम्पियर की धारा
450 सेकेंड तक मतलब 450 सेकेंड तक विघटित किया जाता है, तो निक्षेपित कॉपर की द्रव्यमान क्या होगा, ये पूछा है। देखो क्वेश्चन सिंपल है, 450 सेकेंड तक, कितना, 450 सेकेंड, 450 सेकेंड तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो जरा सोचो कि कितना आवेश मिलेगा, कितना आवेश मिलेगा। Q का मात्रा Q इक्वल टू आई टी होता है, तो I का वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर, 450 कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 900 कूलाम, इतना आवेश आपको प्राप्त होगा। अब देखो ये जो 900 कूलाम है ना, इतना, यही तो आपका आवेश निकालेगा, यही तो आवेश निकालेगा, यही तो कॉपर को विघटित करवाएगा। बताओ, यही तो करवाएगा, है ना, यही करवाएगा। अब देखो सबसे बड़ी चीज, आपको कॉपर सल्फेट में से, CuSO4 में से कॉपर निकालने के लिए, कितना फेरेड आवेश की आवश्यकता होगी, यही सबसे बड़ी बात होती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि CuSO4 में से Cu को बाहर निकालने के कितना फेरेड आवेश की आवश्यकता होगी, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो पता होना चाहिए। तो कैसे पता करोगे, आपको पता है Cu2+ में होता है, Cu2+ से Cu निकालने के लिए आपको कितना फेरेड की जरूरत होगी, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन जोगे तभी तो 0 होगा, यानी कि कुल मिला जुला के यहां पे 2 फेरेड की आवश्यकता होगी, 2 फेरेड की आवश्यकता होगी, है ना। Q का वैल्यू ये है, 2 फेरेड की आवश्यकता होगी आवेश। अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है, हाँ आ गया, बताओ अब आंसर कैसे होगा, क्या होगा। बताओ, 1.1844 ग्राम। देखो नहीं समझ में आ रहा सभी को ना, मुझे पता है नहीं समझ में आया, क्योंकि टफ टॉपिक है, आसान तो सबको समझ में आ जाता है, जबकि इतना अच्छे से समझा रहा हूं। बताओ, क्या गलत है सर, आपका गलत है। हाँ देखो, यह 1 मोल, यह आपका 1 मोल कार्बन को, कॉपर को अवक्षेपित करने के लिए 2F, इन 2 फैराडे की आवश्यकता पड़ रही है। 1 मोल को अवक्षेपित करने के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता पड़ रही है। कितना, 2 फैराडे की आवश्यकता पड़ रही है ना। बताओ, मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुल मिला जाएगा आप लोग पढ़े नहीं हो, ये इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या सोचो, आपके पास 96,500 कूलाम है और 1 मोल को अवक्षेपित करने के लिए 2F का मतलब 2 × 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता है। जरा सोचो, आपके पास इतना कूलाम है और 1 मोल को अवक्षेपित करने के लिए कितना हो जाएगा, इतना आपको कूलाम को आवेश मिलना चाहिए, है ना। तो जरा सोचो, आपके पास 900 कूलाम है और इतना कूलाम में 1 मोल अवक्षेपित हो रहा है, तो जरा बताओ 900 कूलाम में कितना मोल अवक्षेपित होगा। आप इस तरह समझ सकते हो, पैंट टी शर्ट खरीदने जाते हो ना मार्केट में, 1600 रुपए का एक टी शर्ट मिलता है, एक जींस का पैंट मिलता है, ठीक है। आपके पास है 3800 रुपए, तो 3800 में कितना मिलेगा बताओ,
कितना पेंट मिलेगा? 3800 रुपए में कितना पेंट मिलेगा? देखो इसमें फैराडे का नियम नहीं लग रहा है, यहां पे फैराडे का नियम लग ही नहीं रहा है, कॉमन सेंस लग रहा है। 3800 रुपए में कितना पेंट मिलेगा बताओ, क्या करोगे? ये यही करोगे ना, बटे 1600 करोगे। हाँ, फैराडे के नियम पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यही करोगे ना। 16 दूनी 32 या 2 या 2.5 पेंट मिलेगा, ठीक है, 3 मिली नहीं, 16 या 48 हो जाता, तब तो 3 मिलता है ना। तो यहां पे देखो सिंपल सी बात, 1 मोल को अवक्षेपित करने में इतना कूलाम आवेश की आवश्यकता है, समझ रहे हो बात आप, है ना। तो इतना में कितना मोल अवक्षेपित होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले मोल में ज्ञात करो, फिर उसको ग्राम में चेंज कर देना। देखो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराने कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, और ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है मत पर समझो आप, हाँ, लेकिन समझ अगर आप कर सकते हो तो कर लो, काम देगा। देखो अब 900 कूलाम में मैं ये इसका कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ट्रिक है मेरे पास, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आप दिमाग नहीं खोलेगा आप लोगों का, ठीक है। तो 900 आप जिस तरह से इसमें 3800 रुपए में 1600 से भाग दिए थे, इसलिए 1 मोल को अवक्षेपित करने में इतना कूलाम आवेश की आवश्यकता पड़ रही है। तो आपको Q = 900 कूलाम में कितना हो जाएगा? तो सिंपल वही काम तो करोगे आप, क्या करोगे? 900 अपान 2 × 96,500, यही करोगे ना आप, हा? है ना। इतना इतना आपको इतना मोल आपको मिलेगा। क्या? इतना मोल कॉपर मिलेगा, इतना मोल आपको कॉपर मिलेगा, इतना मोल आपको कॉपर मिलेगा, इसमें इतना मोल कॉपर मिलेगा। लेकिन आपको किलोग्राम में पूछा है, आपको कितना किलोग्राम में पूछा है ना। आपको एक पता होना चाहिए कि मोल = क्या होता है। मोल = क्या होता है? क्या? ग्राम में मात्रा अपान अणुभार ना। आपको इतना मोल कॉपर मिल रहा है, मतलब 96,900 अपान 2 × 96,500 मोल कॉपर मिल रहा है। तो ग्राम आपको नहीं पता है, अणुभार कॉपर कितना 63 होता है। इसको लाकर गुणा कर दो ग्राम में, बाहर निकल जाएगा, 63.5 होता है, 0.5 होता है, ठीक है। ये क्यों भाई? तो यहां से ग्राम में मात्रा क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा आपका, ग्राम हो जाएगा क्या? 63.5 × 900 अपान 2 × 96,500। बताओ इसमें कहां फैराडे का नियम लगा? हाँ, अब सही आंसर आया नितिन आपका। बताओ इसमें कहां फैराडे का नियम लगा? क्यों सागर, आपको समझ में आ रहा है? टफ क्वेश्चन है ना, इसमें फैराडे का नियम ही नहीं लगा। मुझे लगता है आप फिजिक्स का पढ़ के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कहां कहीं फैराडे का नियम लगा क्या? बस यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगा है 2 कूलाम वाला। हाँ, अच्छा ये कंसेप्ट समझ में आया ग्राम में निकालने के लिए। इतना मोल निकाले, ग्राम में चेंज कर लिया। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये देख रहे हो, ये आप लोग लगाना अपने से, ठीक है। इसको मैं बता देता हूं अभी। हाँ, बिलियन में पढ़े थे, बिलियन में पढ़े थे आप लोग। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं बता देता हूं। देखो एग्जाम में बस इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव रूप में ऐसे पूछ लेगा, इस टाइप से पूछ लेगा, कहा गया इस टाइप से पूछ लेगा, या फिर इस टाइप का पूछ लेगा, या कभी कभी यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खोलने के लिए मैंने दे रखा है, बस यही क्वेश्चन करा के मैं बंद कर देता हूं। बाकी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा करना, फिर मैं अगली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि आज दिमाग आप लोगों का खत्म हो चुका है कि न्यूमेरिकल लगा, इसलिए मैंने इस क्लास के ऊपर न्यूमेरिकल लिख दिया था, क्योंकि जिसको न्यूमेरिकल नहीं करना वो नहीं पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, करो आप लोग, पहले आप लोग करो, पहले आप लोग करो। फिजिक्स का शाम को नहीं, मैं सोच रहा हूं
8:30 बजे के बाद नहीं, पहले ही ले लूं, क्योंकि शाम को नहीं, मतलब थोड़ा सा उतना ही आज मतलब ठीक नहीं है ये सब चीजें, क्योंकि अगर शाम को मान लो बारिश हो गया तो क्लास नहीं हो पाएगी। ये बहुत गड़बड़ मौसम है आज का, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब तक अभी 1-2 घंटे में ले लूंगा मैं नोटिफिकेशन डाल के, फिर तो क्लास बंद करनी पड़ जाएगी। 7:30 बजे क्या, अभी मतलब इतना खराब मौसम है, इतना तेजी से हवा चल रहा है, अभी नेट कहीं से तार और टूट गया कि ये ब्रॉडबैंड का, तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी शाम को। ये मैं सोच रहा हूँ, ये ऐसा क्या गलत सोच रहा हूं मैं? इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2, 2:30, 3 बजे से ले लूं क्लास। हाँ नहीं, कौन सा ये भाई, क्या पता है कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें भी मुझे आज न्यूमेरिकल ही बताना है, क्योंकि मुझे अभी तो मान लो कहीं जाना आना हुआ तो क्लास नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कम से कम हूं तो आज क्लास ले लूं, क्योंकि मौसम इतना खराब है ना, कभी भी बारिश हो जाएगी, अगर तेज से आवाज चल जाए, कोई पेड़ उड़ गिर जाएगा, फिर तार टूट जाएगी। बिजली तो कड़क ही रही है मेरे यहां। चलो मैं इसका बताता हूं क्वेश्चन का। तो देखिएगा, यही क्वेश्चन है जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये ऐसे पूछ लिया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाए, इसके ऊपर नहीं जाता है कभी भी एग्जामिनर। कभी कभी बाई चांस चला गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन मैंने तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखा भी दिया था ना। ठीक है, देखो पहला क्या, आप चैन में कितने आवेश की आवश्यकता होगी ये पूछा है। पहला क्या है, इसमें 1 मोल Al3+ K। ठीक है, देखो 1 मोल Al3+ है। ठीक है, इसका अपचयन कराने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा मैंने बता रखा है। देखो यहाँ पे प्लस होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे। बात समझ में आ रही है? बस इतना ट्रिक जानो, यहाँ पे प्लस होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, माइनस होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे। ये ट्रिक समझ लो, ऐसा क्यों होता है मैंने कई बार समझा दिया है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकालेंगे तो आपका Al बनेगा। ठीक है, ये ना, तो देख सोचो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे 3 फैरेड आवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, 3 फैरेड का मतलब 3 × 96,500। ठीक है, इतना कूलाम की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला, हो गया, सिंपल है, ऐसे ही पूछा जाएगा। दूसरा क्या, MnO4 को Mn2+ में चेंज करने के लिए आवेश की आवश्यकता होगी, बताओ कितना होगी? MnO4 MnO4- है ना, से Mn2+ इसमें चेंज करना है, कितनी आवेश की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसका ट्रिक तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपका एक चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक, आगे आप पढ़ोगे नहीं तब तक। उसमें आपका कंसेप्ट आएगा आक्सीकरण संख्या निकालने वाला। यहाँ पे Mn के ऊपर कितना चार्ज है पहले वो निकालते हैं, मैं निकालने सिखा देता हूं कैसे निकाला जाता है। न समझ में आए तो परेशान मत होना, आगे चैप्टर पढ़ना, वहां पे आक्सीकरण संख्या निकाले बिना कोई काम नहीं होगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा। देखो Mn का अगर आक्सीकरण संख्या निकालना, जो कि आप लोग बचपन से पढ़े हो, इतना ध्यान देना, Mn का आक्सीकरण संख्या निकालना होता तो Mn के यहाँ पे यस लिखते हैं, और ऑक्सीजन का -2 संयोजकता हो तो -2 × ऑक्सीजन की संख्या कितना 4 ये लिखेंगे। इज इक्वल टू, देखो ऊपर माइनस होता है तो इज इक्वल टू माइनस लिख देते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो 0 लिखते हैं। तो S का मान कितना आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -1, तो S का मान +7। ठीक है, यानी Mn+7 में है यहाँ पे, इससे आपको Mn2+ में लाना है। बात समझ आई? Mn+7 में है और इसको यहाँ पे Mn2+ में लाना है। Mn+7 से Mn2+ में लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा अगर प्लस होता है ना तो प्लस करते हैं, कितना प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तभी तो 2 बचेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा। तो Mn+7 के यहाँ पे +7 आने दो, +5 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Mn2+। ठीक है, अब यहाँ पे कितने फैरेड की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 5 फैरेड आवेश की आवश्यकता है।
5 फेरेड का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता। ठीक है, समझिए बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ना। अब आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हुई होगी इस प्रोसेस में, तो आप परेशान मत हो। मैं यहाँ पे ट्रिक बता दिया, बाद में जब आप लोग उसका संयुक्त यौगिक पढ़ोगे तो वहां पर ये पूरा कहानी भी पढ़नी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपने क्लास 11 में भी पढ़ रखा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा, आश्रित संख्या निकालने वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे। और एक यह क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, ट्राई करना। जो हो गया होगा, जो नहीं होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। मैं खड़ा हूं यहाँ पे बताने के लिए। इतना क्वेश्चन कर लोगे तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको प्रॉब्लम करेगा, है ना। एग्जामिनर चाहे टफ पूछे चाहे आसान पूछे, उससे आपको डरना नहीं होगा। पीडीएफ में सलाह की ये क्वेश्चन पूरे हैं, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन कर लेना सभी लोग। करोगे ना कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे बताओ। मैं अगली बार से नहीं क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि मेहनत लगती है क्वेश्चन लाने में। करोगे कि आप लोग करते नहीं हो? ट्राई करना सब क्वेश्चन, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन है, इतना कर लोगे तो फैराडे का नियम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने जो कि आसान टॉपिक है, उसमें भी एक आध टॉपिक टफ है विद्युत रसायन श्रेणी में, वो तो हम लोग करेंगे। ये सबसे टफ न्यूमेरिकल इसी का बनता है, मुझे लगता है पूरी केमिस्ट्री भर में। इसके अलावा सबका न्यूमेरिकल आसान होता है, इसके अलावा सबका न्यूमेरिकल आसान होता है। सबसे टफ मुझे लगता है इसी का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। सभी को क्या कहें, मिलेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को, जय मां सरस्वती मेरे भाई और बहन, ठीक है। समझे? ओके, कर लेना इतना सभी लोग, है ना। अब देखो केमिस्ट्री में फिजिक्स क्लास हो सकता है जल्दी ले लूं, जल्दी का मतलब 3-4 बजे ले लूं, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं, कब मौसम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्या पता चला शाम को, मैं देख लेता हूं जब भी फ्री रहेगा स्टूडियो में कर लूंगा। क्यों सामत, क्या पता शाम के चक्कर में शाम को तेज आधी उधी चलने लगी, कुछ इंटरनेट गड़बड़ा गया तो टाइम नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं देखता हूं, जैसा भी मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो भाई, हाँ मैं चाहता हूं कितना क्लास लूं आप लोगों का, ठीक है। सभी को जय माता सरस्वती, है ना। मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा 1-2 घंटे पहले, ठीक है।